बब्बन शेर के जंगल को खत्म करने के लिए उसके दुश्मनों ने उसके खिलाफ सेना तैयार की थी। गुलाबी शेर और कलस्तार, तुम दोनों की सेना तैयार है। हम उस जंगल पर हमला करने जा रहे हैं और वहाँ पर किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मेरी सेना बिल्कुल तैयार है। क्यों? तैयार हो ना तुम सब? तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। और कलस्तार, तुम्हारी सेना तैयार है? हाँ, मेरी सेना भी बिल्कुल तैयार है। क्यों? तैयार हो ना? तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। आ चुका है। अब हम उस बब्बन शेर के जंगल पर हमला कर कर उसके जंगल को बर्बाद कर देंगे और उसे भी जान से मार डालेंगे। हुजूर, हुजूर, खबर मिली है कि हमारे जंगल की तरफ एक शेरों की भारी सेना आ रही है जो कि हमारे जंगल पर हमला करने वाली है। मैं जानता था मेरे दुश्मन मुझे चैन से बैठना नहीं देंगे। आने दो, मैं सबको देख लूंगा। बब्बन, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। ना जाने अब क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी चिंता मत करो शांति, मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैंने इसीलिए जन्म लिया है। मेरा पैगाम मेरे दोस्त सफेद शेर तक पहुँचा दो कि मैं और मेरा जंगल खतरे में है। ठीक है हुजूर, मैं आपका पैगाम उस सफेद शेर तक पहुंचा देता हूँ। दुश्मन सेना जंगल पर हमला करने के लिए निकल जाती है। तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। आ गया है उस बब्बन शेर का जंगल। जाओ, घुस जाओ इस जंगल के अंदर और इस जंगल के किसी जानवर को जिंदा मत छोड़ना, सबको मार डालो। शेरों की सेना उस जंगल में घुस जाती है और उस जंगल के एक एक जानवर को पकड़कर मार डालती है। सभी शेर बहुत ज्यादा खूंखार थे। पूरे जंगल में हर तरफ खून ही खून था। जंगल में घमासान युद्ध छिड़ गया था। बब्बन शेर की सेना खतरे में थी। यार, मासूम जानवरों पर क्या हमला करता है? हिम्मत है तो मुझसे लड़ाई कर। साथियों, सबसे पहले इस महाराज को मार डालो क्योंकि ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही बलवान समझ रहा है। शेरों की सेना बब्बन पर हमला कर देती है। वे बेचारा अकेला था, वे उनका मुकाबला नहीं कर पाता और घायल हो जाता है। तैयार है, तैयार है। क्या हुआ बब्बन शेर? सारी ताकत खत्म हो गई। अब तो तुम अपने घुटनों पर आ चुके हो। अब हार मान लो। अब तुम्हारा जंगल हमारे कब्जे में है और अब हम यहाँ राज करेंगे। मैंने अभी हार नहीं मानी है। मैं घायल हुआ हूँ, परंतु पर कहर बन के ढाने के लिए कोई आने वाला है। जरा सा सब्र कर जाओ। वही वे बंदर सफेद शेर को जाकर उस बब्बन शेर का पैगाम दे देता है। ये अकेला सफेद शेर हजारों शेरों पर भारी था क्योंकि वे काफी ताकतवर था। मेरा दोस्त खतरे में है, उस पर हमला करने वाले एक एक जानवर को मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर सफेद शेर फौरन उस जंगल में जाने के लिए निकल जाता है। आ गई तुम सबकी मौत। अब देखो तुम सबका क्या हाल होता है। ये अकेला सफेद शेर हम पूरी सेना को हराएगा क्या? लगता है तुम पागल हो गए हो। अगर कोई शक है तो आजमा के देख लो। साथियों, जरा इसे अपनी ताकत तो दिखाओ। सभी शेर सफेद शेर पर हमला कर देते हैं, परंतु सफेद शेर अपनी ताकत से अपने मुंह से आग निकालता है और उन सब पर भारी पड़ जाता है। दुश्मन सेना आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। सभी शेर मारे जा रहे थे। ऐसे सफेद शेर उस दुश्मन की सारी सेना को मार डालता है। अब बस तुम ही रह गए हो। अगर तुम्हें भी मौत का मजा चखना है तो आ जाओ, मुकाबला कर देख लो। फिर वो शेर उस पर हमला करता है, परंतु सफेद शेर एक झटके में ही उसको मार डालता है। मेरे दोस्त के दुश्मन यानी मेरे दुश्मन, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सफेद शेर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम दोस्ती की एक जिंदा मिसाल हो। वो दोस्त ही क्या जो जरूरत पर काम ना आए। ऐसे सफेद शेर उस पूरे जंगल को अपने ताकत से बचा लेता है। एक चूहे की इच्छा थी, वह हमेशा से शेर बनना चाहता था, परंतु वे तो एक चूहा था। चूहा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वे एक सेब खा रहा था। काश में एक शेर होता, पूरे जंगल में मेरा दबदबा होता।
सब मेरे से डरते, सब जानवर मुझे झुक कर सलाम साहब कहते। परंतु हाय रे मेरी पोटी किस्मत, मैं तो चूहा हूँ, डरपोक सा छोटा सा चूहा, बस ये सेब ही खा सकता हूँ। फिर वे चूहा उस सेब को खाने लगता है। सेब के खाते ही अचानक उसके सामने लगा हुआ पेड़ जाग उठता है। तुमने मुझे 500 साल की नींद से जगा दिया। मैं सोच के सोया था कि जो भी मुझे उठाएगा मैं उसकी एक मुराद तो लाजमी पूरी करूंगा। तुम खुशनसीब चूहे हो, तुमने मेरा ये सेब खाया है। अब बताओ तुम्हारी मुराद क्या है? आए, बोलने वाला पेड़, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या तुम वाकई में बोल रहे हो पेड़? हाँ चूहे, मैं सच में बोल ही रहा हूँ। तुम्हारे सामने जीता जागता पेड़ हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अरे वाह, क्या बात है, तुम तो कमाल के पेड़ हो। पता है, मैं बचपन से चाहता था कि मैं एक बलशाली ताकतवर शेर बनूं, परंतु चूहा बन के रह गया। तो अभी कौन सी देर हुई है चूहे, तुम अपनी मुराद मांगो, मैं तुम्हें शेर बना दूंगा। मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली पेड़ हूँ। क्या? अरे वाह, तो फिर जल्दी करो, मुझे शेर बना दो, सबसे ज्यादा ताकतवर शेर बना दो मुझे। जादुई पेड़ अपने जादू से उस चूहे को एक ताकतवर शेर बना देता है। परंतु ये क्या, वे शेर तो लग नहीं रहा था। अरे, ये तुमने मुझे कैसा शेर बना दिया? शेर तो इस रंग का नहीं होता, ये तो सब कुछ हरा हरा सा हो गया है। गलती हो गई, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मैं जो भी जादू करता हूँ उसमें हरा रंग लाजमी शामिल होता है, क्योंकि मैं खुद इतना ज्यादा हरा हूँ। क्या मतलब? क्या मैं अब ऐसा हरा शेर ही बनकर रहूंगा? मैं सही शेर नहीं बन सकता क्या? अब क्या कर सकते हैं? अब तब तक तुम ऐसे शेर बने रहोगे जब तक तुम पर कोई ऐसा बलवान शेर हमला नहीं कर देता जो कि तुमसे भी ज्यादा बलवान हो। परंतु मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई शेर इस जंगल में होगा। फिर वे चूहा हरा शेर बनकर वहाँ से चला जाता है। अरे, मैं वाकई में शेर बन गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं शेर बन गया हूँ। बस रंग का थोड़ा सा मसला है, तो क्या हुआ, अंदर से तो मैं शेर ही हूँ। अभी शेर की जोरदार दहाड़ मारता हूँ। फिर वे शेर की जोरदार दहाड़ मारने की कोशिश करता है, परंतु वे तो शेर की आवाज निकाल ही नहीं पाता, क्योंकि वह अंदर से एक मासूम सा चूहा था। वे बस बाहर से शेर बना था। अरे, क्या फायदा ऐसा शेर बनने का? ना शेर की आवाज है, ना ही शेर का रंग, बस नाम का शेर बना हूँ मैं तो। ऐसा शेर बनने का तो नहीं सोचा था मैंने। तभी उसे वहाँ पर एक हिरन नजर आता है। अरे वाह, अभी इस हिरन को डराता हूँ। मैं तो शेर हूँ, शेर से तो हिरन डर कर भाग ही जाता है। फिर वे उस हिरन के सामने जाता है और उससे कहने लगता है, भाग जाओ, मैं बहुत ज्यादा खतरनाक शेर हूँ, तो मैं यहीं पर मारकर खा जाऊंगा, तुम्हारी हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी। हिरन उससे डरता तो नहीं, परंतु ऐसा हरा रंग का शेर देखकर वे बेचारा वहीं बेहोश हो जाता है। कितना डरा दिया मैंने इस हिरन को, बेचारा यहीं बेहोश हो गया। वाह भाई वाह, मैं तो शेर बन गया हूँ। तभी सफेद शेर और बब्बन शेर जो वहाँ से गुजर रहे थे, उस हरे शेर की ये हरकत देख लेते हैं। कौन हो तुम और हमारे जंगल में क्या करने आए हो? बब्बन, मुझे लगता है ये घुसपैठिया है, जरूर इसे कलास्तार ने ही भेजा होगा। ये जरूर हमें हानि पहुंचाने आया होगा। ऐसा हरा रंग का शेर कहीं देखा है क्या पहले? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, इसको अभी सबक सिखाना होगा, नहीं तो ये ना जाने हमारे जंगल के साथ क्या करेगा। अरे नहीं, मैं कोई घुसपैठिया नहीं हूँ, मैं तो बब्बन, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इससे अभी सबक सिखाता हूँ। फिर सफेद शेर अपना जोरदार पंजा उस हरे शेर पर मारता है। पंजा लगने से वे शेर घायल हो जाता है और कुछ ही समय में उसका जादू खत्म होने लगता है। वे शेर अब वापस से चूहा बन चुका था, क्योंकि उस पर उससे भी ज्यादा ताकतवर शेर ने हमला किया था। अरे बाप रे, ये क्या चक्कर है, ये तो चूहा बन गया। अरे हाँ बब्बन, मैंने तो हरे शेर को पंजा मारा था,
ये चूहा कैसे बन गया? अरे महाराज, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था। मैं आपके जंगल का एक मामूली सा चूहा ही हूँ। बस उस जादुई पेड़ के पास बैठा था। उससे मैंने मुराद मांगी कि मुझे एक बढ़िया शेर बना दे, और उसने मुझे ये हरा शेर बना दिया। अच्छा, यानी कि उस जादुई पेड़ के जादू से तुम हरे शेर बने थे। हाँ, और उसने कहा था जब तक मुझ पर कोई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर शेर हमला नहीं करेगा, मैं ठीक नहीं होऊंगा। और आपने मुझ पर हमला किया, आपका धन्यवाद, मैं ठीक हो गया हूँ। हम तो इसे घुसपैठिया समझ रहे थे, परंतु ये एक चूहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। उम्मीद है चूहे, अब तुम समझ गए होगे कि अपने रूप में रहने में ही भलाई है। ऊपर से भले तुम किसी का भी रूप ले लो, लेकिन अंदर से तुम वही रहोगे। फिर बब्बन और सफेद शेर वहाँ से चले जाते हैं और चूहा भी उनकी बातों को समझ जाता है।